हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आपको भी या आपके जानने में किसी को भी मिडल ऑफ द बैक, दैट इज स्पाइन के किसी भी साइड पे आपको पेन रहता है या पेन आपका बीच बीच में ट्रिगर हो जा रहा है। क्या आपको अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर ने कहा है कि आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये आपको डायग्नोसिस मिली है, दैट मीन्स कि आपके किडनी के अराउंड स्वेलिंग है और आपके यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उस स्वेलिंग के चलते। आप यूरिन की प्रेशर फील तो करते हो, पर आप जब यूरिन के लिए जाते हो तो प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता है, अमाउंट कम निकलता है एंड यू फील फुल। तो अगर आपको ऐसा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे देन यू विल सी अ गुड इम्प्रूवमेंट इन योर कंडीशन। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लिसन टू दिस एपिसोड टिल द एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू डील विद योर हाइड्रोनेफ्रोसिस थिंग। ओके, देखिए, जब आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी इशू होती है दैट मीन्स कि आपकी यूरिन प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पा रही है, वहाँ पे टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, आपकी किडनी स्वोलन है। तो ऐसे में आपको पेन रहेगा। एक तो सब पहली बात तो ये है। दूसरा, बार बार आपको यूरिनेशन फील होगा, जो हमने अभी बात भी की। दूसरा, यूरिन करने में डिफिकल्टी होगी। और तीसरा, आपको बार बार नोजिया या वॉमिटिंग फील होता है। यूटीआई इन्फेक्शन इंसान प्रोन हो जाता है, पर्सन बिकम्स मोर प्रोन फॉर हैविंग मच मोर ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसी से हो रही हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली clear out your urine, which is causing a lot of toxin accumulation, which is further going into your bloodstream, causing a lot of these problems. So ऐसे में करेंगे क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी डाइटरी चेंजेस करनी है। अगर स्वेलिंग है बॉडी में कहीं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ है, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन इसलिए हुआ है कि वहाँ पे टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन इसलिए हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। इन्फ्लेमेशन इसलिए हो सकता है कि आपका गट में खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या लीकी गट हो गया है, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए। रीजंस कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मेजरली हम इस पे चीज़ पे काम करते हैं। तो मैं अभी आपको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एटलीस्ट फॉर 1 मंथ अगर आप फॉलो करते हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर सिम्टम्स एंड ऑल्सो की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करें तो मोर ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, मतलब कि आपको जैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर आप लेंगे, वीगन प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो सोया उसमें ना हो क्योंकि सोया भी इन्फ्लेमेटरी होता है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी डाइट में सफ़ेद चावल हैं, गेहूं का आटा है, इन सबको रिमूव कर दीजिए। मक्के का आटा है, इनको रिमूव कर दीजिए बिकॉज दीज आर विल इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी। तो आपको क्या लेना है, ज्वार बाजरा या रागी की रोटी खा लीजिए। आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए बिकॉज मिलेट्स आर वेरी पॉजिटिव फूड। वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपको गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप लाल वाले राइस जो आते हैं, रेड राइस, ठीक है, वो आप खा सकते हैं। फिर दूध या दूध से बनी चीज़ें उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ना चाय लेंगे, ना दूध लेंगे, ना दही, ना पनीर, ना छाछ। एंड डोंट वरी, आपका कैल्शियम कहीं नहीं जा रहा। आप कैल्शियम इंटेक के लिए और बेटर चीज़ें ले सकते हैं। मिल्क लेंगे तो आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। मिल्क इज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी नाउ। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको चीनी नहीं लेनी है, किसी तरह से मीठा नहीं लेंगे क्योंकि मीठा अगर लेंगे तो मीठा आपके बॉडी में इन्फेक्शंस को बढ़ाएगा। अच्छा, अब मीठे की बात करें तो मीठे का मतलब ये नहीं कि हमने चीनी नहीं खा रहे हैं या मिठाई नहीं खा रहे हैं। मीठे में ये भी रहता है कि आप बहुत मीठे फ्रूट्स भी नहीं खा रहे हैं, भले ही वो नेचुरली स्वीट हैं बट स्टिल वो है मीठे और आपके बॉडी में फंगस ग्रोथ को बढ़ा देंगे, जिसके चलते आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, यूटीआई की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि वाइट राइस नहीं लेना, आपको गेहूँ या आपको मक्की का आटा वो सब नहीं लेना। ठीक है, फिर आपको दूध नहीं लेना, आपको मीठा नहीं खाना। फिर आप अपने जो वाइट सॉल्ट है आप उसको ब्लैक सॉल्ट से चेंज कर दीजिए, उसमें ज़्यादा मिनरल क्वांटिटी होती है तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी और तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कोकोनट ऑयल या A2 बिलोना घी। A2 बिलोना घी मतलब देसी गाय का घी, बिलोना मेथड से निकला हुआ, वही इस्तेमाल करना है खाना बनाने के लिए, या कोकोनट ऑयल या A2 बिलोना घी। बिकॉज
दोनों ही ओमेगा 3 रिच होते हैं और आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, बिकॉज ओमेगा 3 इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, अगर आप रिफाइंड ऑयल या राइस ब्रैन ऑयल या आप सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इवन सरसों का तेल, वो भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 रिच होते हैं, ये जो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब खाना क्या है, जैसे मैंने बताया ज्वार बाजरा रागी, उसकी रोटी ले लीजिए। ठीक है। मिलेट्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, चाहे उसकी खिचड़ी बनाइए, चाहे उपमा बनाइए, चाहे आप उसका पोहा बनाइए, चाहे आपको सिंपल राइस के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। ठीक है। फिर अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो या तो आलमंड मिल्क ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप नारियल के से दूध निकाल करके नारियल का दूध पी सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड इन ऑल द न्यूट्रिशन प्रोफाइल। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये भी होता है कि हमें अपने गट को रेस्ट देना है। तो जैसे मैंने एक तो बताया, आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का वीगन प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। वीगन प्रोटीन पाउडर, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा। सोया बेस नहीं होना चाहिए है। दूसरा, आपको खाना वो खाना है जो लाइट हो टू डाइजेस्ट, जैसे सूप्स हो गए। ठीक है। सॉर्टेड या सेमी सॉर्टेड वेजीज, मतलब सैलड्स भी रॉ मत लेना। सूप्स ले लीजिए। मिलेट्स की खिचड़ी बना के एक टाइम खा लेंगे, या मिलेट्स का ही आप जो है डोसा इडली बना के खा लेंगे। प्रोटीन पाउडर ले लेंगे। फ्रूट्स जो लेस इन शुगर कंटेंट है, प्लीज़ उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सुबह सो के उठेंगे तो आप सबसे पहले गुनगुना पानी लेंगे विद कोकोनट ऑयल, पहला। दूसरा, फिर आप एक डिटॉक्स जूस या डिटॉक्स टी आपको लेना है। अब डिटॉक्स जूस की बात करें तो जैसे एप्पल, बीटरूट, कैरेट हो गया। ठीक है। दूसरा आपका हो गया, अगर आपको ऐश गार्ड मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। ऐश गार्ड इट्स वेरी गुड इन ऑल द न्यूट्रिशन एंड इट विल रियली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम। ठीक है। फिर आपको लौकी का भी आप जूस पी सकते हैं। उसमें आपने जिंजर डाल लिया, उसमें आपने पेपर डाल लिया, उसमें आपने हल्दी डाल दी। ठीक है। इसका जूस बना करके अगर आप खाली पेट लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो जिसको सुबह उठ करके गर्म लेने की हैबिट है तो आप डिटॉक्स टी ले लीजिए। डिटॉक्स टी का मतलब क्या हो गया, कभी तुलसी डाल के चाय बना ली, कभी आपने जिंजर लेमन टी बना ली, कभी आपने सिनेमन टी बना ली, कभी अजवाइन की चाय बना ली। ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिए, इसमें चाय की पत्ती या दूध नहीं पड़ेगा। ठीक है। डिटॉक्स जूस आपको लेना ही लेना है, दिन में कभी भी आप ले सकते हो। और फाइन, तो इस तरह की प्रोफाइल, इस तरह का खाना पीना अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, पहली बात। दूसरी, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डेली आपको सोक्ड नट्स एंड सीड्स ज़रूर लेने हैं। जैसे आपने बादाम हो गया, वॉलनट्स हो गए, आपके पिस्ता हो गए, रेजिन्स हो गए। ठीक है। काजू हो गया। ठीक है। ब्राज़ील नट्स हो गए। इन सबको रात को 3 से 4 लेकर के भिगो के रख दीजिए और सुबह आपको इसको लेना है। साथ में आपको सीड्स भी भिगोने हैं, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फिर आपके फ्लैक्स सीड्स, इन सबको भी भिगो करके आप रख देंगे। और कल अगले दिन सुबह चाहे आप शेक बना लीजिए, शेक दैट टू विदाउट मिल्क। ठीक है। और नहीं तो फिर आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क। ठीक है। या आप इसको सिंपली ऐसे भी खा सकते हो। सो दीज थिंग्स हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर डेली रूटीन एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। आप इसको करके देखो, यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है। अब कुछ अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो बेसिक सप्लीमेंट्स जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपके मल्टीविटामिन्स हो गए, आपके विटामिन डी हो गया, आपका ओमेगा 3 हो गया, ये भी आप सप्लीमेंट्स अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। सो दीज विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम मोर ईजिली एंड मच मोर इन अ फास्टर वे। इवन प्रोबायोटिक्स भी इंक्लूड कीजिए, सो दैट आपके गट को अच्छे बैक्टीरियाज मिले। आपका गट हील होगा तो आपकी पूरी बॉडी हील होगी। सो following a good nutritional diet along with some supplement support for at least 1 month or 3 months, you will see a lot of improvement in your health conditions। और आपकी ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम, इवन स्टोन की प्रॉब्लम तक रिवर्स हो जाती है, ठीक हो जाती है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स जस्ट बिकॉज आपने कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के साथ गड़बड़ की है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आज डिस में है। इट इज़ नॉट इन अ वेरी easy manner। So let's bring your body back into a very healthy conditions following a good nutrition and supplement support. Hope this was informative and educational for you, and this will help you. In case you want to come back to me with any of the queries, you can please come back to me through the comment section. चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड आई एम श्योर दे विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच।